हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजनयिक अभिकर्ताओं की श्रेणियां, उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। आप सब जानते हैं कि राजदूत राज्यों की आंख और कान होते हैं। राजनयिक के द्वारा ही विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियंत्रण और व्यवस्था की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये निर्णय दो प्रकार से लिए जाते हैं। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय और एक होते हैं नित्य प्रति के जो प्रश्न है उनसे संबंधित निर्णय, विदेशों से संबंधित निर्णय। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय राज्याध्यक्ष अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से लेता है, जबकि नित्य प्रति के जो विदेश मामले हैं उनसे संबंधित उत्तरदायित्व की पूर्ति दूतावास या वाणिज्य दूतावास आदि करता है। इस प्रकार हम देखें तो विदेश नीति के निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य राजनयिकों द्वारा किया जाता है। राजनयिकों के वर्गीकरण से संबंधित नियमों का निर्माण 1815 की वियना और 1818 की एक्स-ला-शैपल की कांग्रेस में किया था। इस समय यह तय किया गया कि दूत की श्रेणी उसके राज्य की शक्ति से नहीं वरन उसके स्थान के अनुसार होगी। इस निर्णय पर प्रारंभ में 8 राज्यों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन धीरे धीरे सभी राज्यों ने इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया। उसी के हिसाब से हम आज ये जो वर्गीकरण है राजनयिक अभिकर्ताओं की श्रेणियों का ये देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर आते हैं जो श्रेणी है वो है राजदूत की, क्योंकि राजदूत होता है वो सर्वोच्च श्रेणी का राजनयिक होता है, जो कि स्वीकारी राज्याध्यक्ष के जो स्वीकारी राज्य है उसके राज्याध्यक्ष के प्रति प्रत्याशित होता है। वो अपने राज्य जो अपना शासक है, राज्याधिपति है, उसका प्रतिनिधि माना जाता है और उसको परम श्रेष्ठ की उपाधि से संबोधित किया जाता है। ये पद प्रतिष्ठा, सम्मान और अग्रत्व की दृष्टि से भी सर्वोपरि होता है और उसे सभी प्रकार के अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं पूर्ण अधिकार युक्त मंत्री या असाधारण दूत। ये द्वितीय श्रेणी के होते हैं और अपने राज्याधिपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते, इसलिए उनको राजदूत जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं होता। लेकिन इनकी शक्तियां उनकी तुलना में सीमित हैं, लेकिन शिष्टाचार के नाते इन्हें परम श्रेष्ठ कहा जाता है। फिर आते हैं आवास मंत्री। वर्तमान में इस श्रेणी के राजनयिकों की नियुक्ति नहीं होती, लेकिन इस पद का जो प्रारंभ है वो 1818 की एक्स-ला-शैपल जो कांग्रेस है उससे हुआ था। 1961 के वियना कन्वेंशन ने इस पद को समाप्त कर दिया। ये सर्वोच्च शक्ति और लघु शक्तियों के दूतों में अंतर करने हेतु ये जो श्रेणी है वो बनी थी, और जो लघु शक्ति के दूत थे उनको निवास मंत्री कहा जाता था। उसके बाद आता है कार्यदूत। इस वर्ग के दूत राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के लिए नहीं भेजे जाते, बल्कि एक राज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मंत्रालय को भेजे जाते हैं। फलस्वरूप इन दूतों को दूसरे दूतों की तरह सम्मान, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होती। इनको कार्यदूत कहा जाता है। राजनयिक के क्षेत्र में राजनयिकों का एक वर्ग जो कि राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है उसको कौंसल कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में विशेष प्रतिनिधियों की सहायता से राजनयिक संबंधों को नया मोड़ दिया गया। जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी और इन्हीं विशेषज्ञ व्यक्तियों को विशेष अधिकारी नाम दिया गया। इसके बाद आते हैं जो अगली श्रेणी है वो है चांसरी की। दूतावास के कार्यालय को चांसरी कहते हैं और इस चांसरी का जो अध्यक्ष है वो दो कार्य करता है। पहला तो दूतावास के विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना और दूसरा है दूतावास के शासन को चलाना। तो दूतावास का जो कार्यालय का अध्यक्ष है वो चांसरी कहलाता है। उसके बाद आगे के क्रम में आते हैं संदेशवाहक। विदेश विभाग और दूतावास के मध्य जो कार्य है वो भिन्न पत्राचारों के माध्यम से
विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन भेजे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के नोट्स भेजे जाते हैं, जिन्हें समय समय पर दूतावास प्रेस में रख कर के भेजता है। इस प्रेस को लाने ले जाना वाला जो व्यक्ति है वो संदेशवाहक कहलाता है। और आज भी इस श्रेणी का जो महत्व है ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे गोपनीय पत्र होते हैं, दस्तावेज होते हैं, जिनको ऐसे ले जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आगे की श्रेणी में आते हैं दूत शिरोमणि। किसी भी राज्य की राजधानी में स्थित जो सभी राजनयिक अभिकर्ता हैं, उनका सामूहिक नाम राजनयिक निकाय होता है। और इसके अंतर्गत, इस निकाय के अंतर्गत राजधानी में स्थित समस्त राज्यों के दूतावास के कर्मचारी, उनकी पत्नियां और उनकी वयस्क पुत्रियां आती हैं। इस निकाय का नेतृत्व जो व्यक्ति वरिष्ठता के आधार पर करता है, उसे दूत शिरोमणि कहा जाता है। राजनयिक अभिकर्ताओं की एक श्रेणी है महिला राजदूत। महिलाओं को राजनयिक नियुक्त करने के संबंध में विचारक एकमत नहीं थे। इतिहास में महिला राजदूतों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस के लुई 14वें ने पोलैंड में महिला राजदूत की नियुक्ति की थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, यूएसए तथा भारत ने भी महिला राजदूतों की नियुक्ति की है। भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित इसका उदाहरण है। वो सोवियत रूस, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन आदि देशों में दूत बनकर रही थी।